Assalamualaikum everyone. Welcome to another session of financial modeling classes. हमारी classes का अगर हम pattern देखें, so we have now covered a great version of Excel. I would say हमने Excel के एक अच्छे खासे version पर अपनी बात कर ली है. जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, तो we know some basic Excel, हमें सब total करना आ गया. We know the petty cash format also. कुछ फॉर्मूले जो मैंने आपको कुछ शॉर्ट कीज लिखवाई, वो दीज आर मेंशन्ड इन सेपरेट वे, तो वो भी हमारे पास मेंशन्ड है. अब असल चीज शुरू हो रही है जहां पे आप फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन देखोगे. बेटा इन फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशंस को अगर आपने सीख लिया तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक मॉडलिंग की दुनिया में आ जाओगे, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग चल रही होती है, सही है, जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग चल रही होती है वो आ, इन इन फॉर्मूला के बेसिस पे होती है. ये फॉर्मूला का होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आज की क्लास का जो असल हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इन फॉर्मूलों पे बात करें, हम इन चीजों को समझें और कोशिश ये करें कि इन सब पे हम अपनी एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकें. क्योंकि मॉडल्स जो बनते हैं ना, जो फाइनेंशियल मॉडल्स बनेंगे, उनके लिए फॉर्मूले होना जरूरी है. एंड जिन लोगों को इन फॉर्मूलों पे ग्रिप होगी वो ऑटोमेटिकली मॉडल्स बना सकते हैं. सही है. तो समझो आज से आप असल इस मॉडलिंग की दुनिया में आ गए. अभी तो आप एक्सेल टूल थोड़ा बहुत सीख रहे थे, अब आप ये फॉर्मूले समझोगे. फिर जब आप फॉर्मूले समझ जाओगे फिर आप मॉडल्स बनाओगे, फिर उन मॉडल्स की इंटीग्रेशन करोगे अपने डेटा के साथ, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स घुसाओगे उसमें, एंड देन फिर आपके सामने कुछ नए मॉडल्स हम लाएंगे और उन नए मॉडल्स की इंटरप्रिटेशन, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके रीजंस, इन सब पे बात होगी. तो आज का ऑब्जेक्टिव है हमें मेक श्योर कर लें कि वी नो अबाउट वी लुकअप, वी नो अबाउट सम इफ, we have an idea about pivot table, and once you got to know about v lookup, तो आपको x lookup, h lookup, इन सारे lookups की भी एक अच्छी वैलिडेशन, एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा. I hope you got this point, right? अच्छा भाई, लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ वी लुकअप गाइस. हाँ, लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ वी लुकअप के यार एग्जैक्टली वी लुकअप है क्या. देखो, बेसिकली वी लुकअप का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं पहले आपको ये बता दूं ना. वी लुकअप का ऑब्जेक्टिव क्या है. देखो, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो वैल्यूज चाहते हो वो ढूंढ के डेटा में से आपको दे दे. इन लुकअप्स फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जो ऑब्जेक्टिव चाहते हो वो डेटा से ढूंढे और आपको दे दे. सही है. आपको मैन्युअली जाके ढूंढना ना पड़े. आप अगर मैन्युअली जाके ढूंढना शुरू हो गए तो फिर तो डेटा की क्वेश्चनेबिलिटी पे भी क्वेश्चन, डेटा की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे अगर आपने मैन्युअली हर चीज बनानी है. ये चीज याद रखना बेटा. सिंस आई बिलोंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो उसमें आई हैव सीन दिस के हमारे पास, आई हैव सीन दिस के हमारे पास डेटा की इंटेग्रिटी पे बहुत क्वेश्चंस होना शुरू हो जाते हैं. वन ऑफ द रीजन इज दैट कि हमने फॉर्मूलों से काम नहीं किया हुआ होता. हमने जो है वो बिल्कुल एक बेसिक मैनुअल तरीके से काम किया होता है, जो कि नहीं करना चाहिए. तो देखो, इसके फॉर्मूला को अगर आप समझो तो है क्या. बी लुकअप अगर आप लिखो तो देखो आपके पास कुछ चीजें आ रही है. लुकअप वैल्यू हो गया, टेबल एरे हो गया, कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया, एंड देन फिर है रेंज लुकअप कि यार हमें किस तरह के नंबर्स ढूंढने हैं. देखो, तो इस फॉर्मूले को जरा समझते हैं. सही है. फॉर्मूले को जरा समझते हैं. अगर फॉर्मूले का साइंटेक्स देखो, जैसे वी लुकअप वैल्यू, वी लुकअप जो है ये उसका साइंटेक्स है. सही है. फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन, व्हाट्स इनसाइड द फॉर्मूला. तो उस फॉर्मूला में है लुकअप वैल्यू. देखो, लुकअप वैल्यू क्या होती है, जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हो. लुकअप वैल्यू क्या होती है, जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हो. दैट इज यूनिक आईडी, दैट इज सीएनआईसी, दैट इज चार्ट ऑफ अकाउंट, नंबर, नेम्स, ये सब हमारे पास किस में आ रहे होते हैं, ये सब हमारे पास लुकअप वैल्यू में आ रहे होते हैं. सही है. फिर है हमारे पास टेबल एरे. सही है. फिर है हमारे पास टेबल एरे. ये टेबल एरे जो है ये क्या है, ये है कंप्लीट सोर्स डेटा. जिस सोर्स में से तुमने डेटा उठाना है, जिस सोर्स में से तुमने डेटा उठाना है, दैट इज कंप्लीट सोर्स डेटा. सही है. फिर हमारे पास है कॉलम इंडेक्स नंबर.
फिर हमारे पास है कॉलम इंडेक्स नंबर, जो साइंटेक्स में था, अगर इक्वल्स टू करके वी लुकअप लिखो तो तुम्हारे पास है कॉलम इंडेक्स नंबर। एंड ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है कि भाई कौन से कॉलम से डेटा लाना है, सही है, फ्रॉम विच कॉलम डेटा नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड, आखिर किस कॉलम से डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। एंड कोई यूनिक, अच्छा यहाँ का एक मसला है कि जो कॉलम्स काउंट होंगे ना वो यूनिक आईडी के बाद काउंट होंगे। सर ये बात समझनी है बेटा, देखो लुकअप वैल्यू इज द यूनिक आईडी, आपने एक लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर लिया, अब जो कॉलम काउंट करोगे ना, जो कॉलम काउंट करोगे वो उस यूनिक आईडी के बाद काउंट करोगे, सही है, जो कॉलम काउंट करोगे वो उस यूनिक आईडी के बाद काउंट करोगे, सही है। एंड देन फिर लास्ट हमारे पास है रेंज लुकअप, दैट मींस के ट्रू, ट्रू का मतलब ये कि अप्रोक्सीमेट मैच करना है, एंड फॉल्स का मतलब ये कि एग्जैक्ट मैच करना है, सही। सर ऐसे तो ये बात समझ नहीं आई, आप अगर हमें निकाल के बता दें, आप अगर हमें कोई वीलुकअप लगवा के बता दें तो श्योर। मैंने कुछ डेटा प्रिपेयर किया है, पहले मैं एक बेसिक वीलुकअप सिखाता हूँ, एंड देन उसके बाद जो है हम आगे के फॉर्मूलाज पर बात करते हैं, सही है। अच्छा भाई, अब आओ वी लुकअप पे, सही। ये है मेरी लुकअप वैल्यू, ये है क्या, अगर देखो लुकअप वैल्यू मैंने इनवॉइस नंबर, ये एक यूनिक नंबर है। मैं इनवॉइस नंबर को कर सकता हूँ, मैं कस्टमर कोड को बना सकता हूँ, लेकिन कस्टमर कोड सेम भी हो सकते हैं। क्यों सेम हो सकते हैं, क्योंकि यार एक ही कस्टमर को अगर मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो वो सेम भी होंगे, सही। प्रोडक्ट कोड भी सेम हो सकते हैं, इनवॉइस जो है वो एक ही बनती है। मैं ये चाहता हूँ ये इनवॉइस के अगेंस्ट, ये इनवॉइस के अगेंस्ट कौन सा कस्टमर कोड है, ये इनवॉइस के अगेंस्ट कौन सा कस्टमर कोड है, ये मुझे मिल जाए, सही है, एक जस्ट बेसिक वी लुकअप। तो ये मेरी लुकअप वैल्यू थी, ठीक है, ये मेरी जो है वो लुकअप वैल्यू थी। अब आ जाओ कि टेबल एरे मतलब सोर्स डेटा क्या होगा, सोर्स डेटा तो ये होगा, सही है। सोर्स डेटा क्या होगा मेरे दोस्तों, सोर्स डेटा तो ये होगा, ठीक है, सोर्स डेटा हो गया। फिर आ जाओ भाई, फिर क्या होगा सोर्स डेटा के बाद, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द कॉलम इंडेक्स नंबर, भाई किस कॉलम से डेटा चाहिए, किस कॉलम से डेटा चाहिए, सर हमें सी कॉलम से डेटा चाहिए, सर हमें सी कॉलम से डेटा चाहिए, तो फिर अब क्या करें भाई, अब सी कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, सही, दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कहां से स्टार्ट करना होता है कॉलम इंडेक्स नंबर भाई, लुकअप वैल्यू से, तो ये कहां से स्टार्ट करना होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, लुकअप वैल्यू से। तो दिस वाज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सही है, तो थर्ड हमारे पास क्या आ गया, कस्टमर कोड आ गया, तो आपने यहाँ लिख दिया 3। फिर आपने बताना है यार अप्रोक्सीमेट मैच करूं एग्जैक्ट मैच करूं, तो ज्यादातर एग्जैक्ट मैच ही लिखा जाता है, या आ गया फॉल्स, तो देखो इसके आगे तुम्हारा कस्टमर कोड आ गया, इस इनवॉइस के आगे तुम्हारा कस्टमर कोड आ गया कि सर क्या जाके देखो यही लिखा हुआ था, तो जी बेटा यही लिखा। सर अगर मैं इसको 1002 कर दूं तो देखो कस्टमर कोड चेंज हो गया, 1003 कर दूं तो देखो कस्टमर कोड चेंज हो गया। अब यहाँ पर ना बच्चे सवाल करते हैं कि सर ऐसा ऐसा क्यों है कि मैं मैन्युअली भी तो जाके बता सकती हूँ या बता सकता हूँ कि यार 1001 में 9810 कस्टमर कोड है, 202 प्रोडक्ट कोड है, ये इसकी यूनिट प्राइस है, ये इसकी टोटल है। तो बेटा आप 4 आइटम्स दिख रहे हैं तो आप मैन्युअली कर सकते हो, अगर यही आइटम्स मैं मल्टीपल कर दूं, ठीक है, अगर यही आइटम्स मैं मल्टीपल कर दूं, लेट से मैंने यहाँ कस्टमर्स ज्यादा बना दिए, सही, लेट से मैंने यहाँ कस्टमर्स ज्यादा बना दिए, एंड अगर मैं ये कस्टमर ज्यादा बना रहा हूँ और मैं आइटम्स ज्यादा कर रहा हूँ, तो सोचो आप एक रिव्यू में बैठे हुए हैं, आपके मैनेजर ने आपसे ये चीज पूछी, तो क्या आप इतनी आसानी से ये कर पाओगे, मैनुअली अगर करने जाओगे तो क्या आप इतनी आसानी से ये चीज मैनुअली कर पाओगे जैसे आप कह रहे हो। समझो ना इस बात को बेटा, मैनुअली काम करना इतना आसान थोड़ी होता, मैनुअली काम करना इतना आसान थोड़ी होता। समझे मेरे भाई, देखो जैसे मैंने अगर ये सारा डेटा मैंने बना दिया, सही है, ये सारे मैंने अगर इनवॉइसेस बना दी, ओके, लेट्स से ये सारी अमाउंट सेम ही रहती हैं, अज्यूमिंग एक डेटा बन गया ना तुम्हारे पास, सही है?
अब अगर ये एक डेटा बन गया, अब मैं तुम्हें बोलूं भाई मुझे बताओ इनवॉइस नंबर 1024 के आगे क्या था, तो तुम इधर जाओगे, ढूंढोगे कौन सा कस्टमर था, सही है, और फिर बताओगे कि यार सर 9813 ये वाला कस्टमर था। ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, समझे? आ, अच्छा सर मुझे कस्टमर कोड नहीं चाहिए, मुझे ये देखना है इस इनवॉइस के अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी बिकी है। अब मुझे ये देखना है कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी बिकी है। तो ये कैसे होगा, ये बेटा सिंपल वी लुकअप लगाया, यहाँ पे आए, ये किया हमने ये काम, और ये किया हमने क्वांटिटी पे काम। आ जाओ, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी सर, लुकअप वैल्यू मेरी होगी इनवॉइस डेटा, सही है, ये मेरी लुकअप वैल्यू होगी, सॉरी लुकअप वैल्यू मेरी इनवॉइस होगी, एंड ये मेरा टेबल एरे होगा। सर कॉलम कौन सा है गिनो बेटा, 8वां कॉलम है, सॉरी क्वांटिटी थी तो अगर, तो छठा कॉलम है। यहाँ मैंने टेबल एरे सिलेक्ट किया, ये मेरा छठा कॉलम, और मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो ये आ गया सर, क्वांटिटी तो ये आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा, क्वांटिटी ये आ गई। अब बताओ इनवॉइस कर दो 1034, तो 1034 की कोई इनवॉइस ही नहीं थी, 1032 की कोई इनवॉइस नहीं, 1022 की इनवॉइसेज है, सही है, 1022 की इनवॉइसेज है। तो इस तरीके से काम होता है भाई वी लुकअप पे। अब मैं वी लुकअप को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको सिखाता हूँ, सही है, अब मैं वी लुकअप को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको हाँ भाई, तो ये तो देखो बेटा, अब आपने बेसिक वी लुकअप सीख लिया, सही है, दिस इज द बेसिक वी लुकअप आई वुड से, ये बिल्कुल ही बेसिक था। अब इसको जरा और जरा सिनेरियोज के साथ एंड और अलग तरह के डेटा के साथ जरा देखते हैं, सही है। आ, ये हमारे पास, अगर हम देखें, ये हमारे पास जो है इनवॉइस नंबर्स हैं, ये एक डेटा दिया हुआ है उन्होंने हमें, सही है। अब व्हाट आई वांट इज कि मैं एक इनवॉइस का टेम्पलेट बना लूं, सही, मैं एक इनवॉइस का टेम्पलेट बना लूं, तो ये एक टेम्पलेट है, सही है। अब इसमें जितना हमने प्रीवियसली चीज सीखी है, सही है, अब मैंने जैसे कहा था ना फाइनेंशियल मॉडलिंग, तो देखो ये एक मॉडल है इनवॉइस का, तो एक बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल चुनना सा मॉडल है, सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक 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 मेरा इधर कैटेगरी देखो, मैं जब भी इनवॉइस नेम अपडेट करूं, सही है, तो मेरे पास कस्टमर कोड अपडेट हो जाए, मेरे पास जो है डेट अपडेट हो जाए, सही है, मेरे पास जो है प्रोडक्ट कोड अपडेट हो जाए, मेरे पास प्रोडक्ट नेम अपडेट हो जाए, क्वांटिटी रेट ये सब आ जाए, मतलब वो इनवॉइस बन के मेरे सामने आ जाए, ठीक है, वो इनवॉइस बन के मेरे सामने आ जाए। ये चीज जो है मैं क्या करूंगा, ये चीज जो है मैं चाहूंगा कि मुझे इस पर्टिकुलर इनवॉइस में मिले, ठीक है। तो नाउ सर व्हाट आई विल डू, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा वैलिडेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा ये एक बिल्कुल बेसिक सा पैटर्न है, तो ये आप कभी भी एक्सेल पे बना सकते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कलर्स एंड ऑल दैट, मैंने कलर्स का काम किया हुआ है, वरना कोई खास इस तरह का कोई इस तरह मॉडल नहीं है कि आप बोलें कि यार ये क्या चीज है, सही है, तो दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग। अब सर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनवॉइस अपडेट करूँ और मेरी हर चीज़ अपडेट हो जाए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? सही है, ये मैंने इनवॉइस अपडेट की, मेरी हर चीज़ अपडेट हो गई, ये मैंने इनवॉइस अपडेट की। तो सर मुझे कोई काइंडली ऐसा तरीका बताएँ कि ये काम कैसे हो सकता है? तो आ जाओ बेटा। सबसे पहले एक चीज़ समझना कि तुम्हें जो काम मेनली जो लिंक्स लगाने हैं ना, वो इनवॉइस नंबर से लगाने हैं। मतलब जो डेटा वैलिडेशन लगेगी ना, वो इनवॉइस नंबर पे लगेगी, सही है? ताकि मेरे पास सारी इनवॉइसेस का डेटा आ जाए। एंड देन फिर जो वी लुकअप का काम होगा वो यहां से होगा, सही है, एंड देन फिर जो वी लुकअप का काम होगा वो यहां से होगा, सही है। तो मैं सब जगह से जरा फॉर्मूले हटा देता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट कोड हो गया, अब क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक शुरू से बना रहे हैं, एक इनवॉइस का टेम्पलेट। अच्छा ये एक्सेल फाइल में शेयर कर दी है मैंने, आपके एलएमएस पे डाल दी है, जैसे जैसे मजीद क्लासेस होती जा रही हैं तो आपके एलएमएस पे ये चीज डलती जा रही है, सही, डोंट वरी ऑन दैट। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन जो है वो क्या करूंगा, उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। अब डेटा वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले से ही की हुई है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, मैं इस डेटा वैलिडेशन को रिमूव कर दूंगा कि यार टू क्लोज दिस ऑल टू टू ऑल टू क्लियर द रूल्स, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ताकि फिर मैं शुरू से आपको सिखा सकूं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड।
तो बेटा डेटा वैलिडेशन में रिमूव कैसे करूंगा, ऑल्ट वी किया एंड वैलिडेशन पे गया और यहाँ पे आगे एनी वैल्यू एन ओके, सही। तो ये मेरी डेटा वैलिडेशन क्या हो गई, रिमूव हो गई, सही। अब आ जाओ भाई डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। कैसे लगता था, शॉर्ट कीज मैंने सिखाई नहीं है यार, मैं जैसे जैसे कोई नई शॉर्ट की यूज करूं तो काइंडली मुझे रिमाइंड करा दो। मैं साथ साथ जो भी बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं मैं साथ साथ इधर अपडेट करता चलूं, सही। सो लेट्स डू द डेटा वैलिडेशन प्रैक्टिस नाउ, ऑल्ट ए वी, सही। डेटा वैलिडेशन यहाँ पे आए, लिस्ट पे गए हम, लिस्ट के लिए हम आए यहाँ पे एंड ये मैंने लिस्ट दे दी, सही। तो ये मेरे पास डेटा वैलिडेशन की लिस्ट बन गई। सो दिस इज ऑल द फैक्टर्स, सही है, दिस इज ऑल द नंबर्स यहाँ पे आ गए। अब आ जाओ वी लुकअप पे। अब देखो थोड़ी सी साइंस होगी तो इस चीज पे उम्मीद है कि आप लोग जरा ज्यादा फोकस करेंगे एंड थोड़ी सी अलर्टनेस चाहिए होगी। बेटा वी लुकअप साइंटेक्स पढ़ो, क्या है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी सर, लुकअप वैल्यू इज दिस, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है सर, लुकअप वैल्यू इज दिस। अब आओ टेबल एरे पे। तो टेबल एरे पे जब आएंगे तो वो हमारे पास ये है टेबल एरे, से ये हमारे पास ये है टेबल एरे, ये सिलेक्ट कर दिया। सर टेबल एरे के बाद चाहिए मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखो इंडेक्स नंबर्स चूज करो, सही है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। ये कॉलम नंबर ना लिख लिया करो, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो, लेट्स से आपने यहाँ पे 1 लिख लिया एंड देन आपने फॉल्स लिख लिया, तो होगा क्या, तो होगा ये कि तुम्हारे पास डेट तो आ जाएगी, होगा ये कि तुम्हारे पास डेट तो आ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब मैं इसको अगर आगे भेज देता हूँ तो ये कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है। ये कुछ कर नहीं पा रहा, ये कुछ सर्च नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है। मुझे इस 1 को भी तो अपडेट करना है ना। मैं मैन्युअली आखिर क्यों अपडेट कर रहा हूँ उसको, सोचो जरा। मैं मैन्युअली आखिर क्यों अपडेट कर रहा हूँ इसको, ये 1 भी तो मुझे अपडेट ही करना है भाई। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, वी लुकअप पे आया, सही है। दिस इज माय लुकअप वैल्यू, यहाँ पे आया एंड देन आई ऑप्टेड दिस, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दिस इज माय लुकअप वैल्यू, टेबल एरे सॉरी। और कॉलम इंडेक्स नंबर पे भी मैंने 1 2 3 करके यहाँ लिख दिया कि दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम, और फॉल्स लिख दिया। तो अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे डेट जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई, सही है। अब मेरे पास यहाँ पे डेट जो है वो इम्प्लीमेंट आ गई, सही। अब सर अगर हमारे पास डेट इम्प्लीमेंट आ गई तो अब हम क्या करें भाई, अब हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले तो डेट का फॉर्मेट सही कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये फॉर्मेट बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। 1902 कैसे हो सकता है, यहाँ पे आगे देखो कहीं 1902 लिखा हुआ है क्या? जिस भी इनवॉइस का नंबर ये है 1, ये अच्छा वो ईयर अपडेट नहीं हो रहा है, गॉट दिस। तो इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज आ गई। अब क्या करना है भाई, अब मेरे दोस्तों, अब तुम्हें क्या करना है, अब यही चीज, यही अपडेट तुम्हें करनी है, कहाँ पे, जो नीचे की इनवॉइस थी वहां पे। अब यही चीज तुम्हें दोस्तों करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो एक मिनट जरा रुकना। अभी कुछ मैं ऐसी शॉर्ट कीज यूज कर रहा हूँ जो शायद तुम लोगों को कंफ्यूज करे, तो उसमें डरना नहीं। दिस शुड आइडियली बी, सही है। फर्स्ट कॉलम तो ये है ना, तो हम इसको बी कर देते हैं यहाँ पे। दिस इज नॉट A27, दिस इज B27। तो देखो सही डेट आ गई, सही। वो डेट के फॉर्मेट में था लेकिन वो था कुछ और। तो ये चीज आ गई। अब जब मैं इनवॉइस अपडेट करूंगा ऑटोमेटिकली डेट अपडेट हो जाएगी। अब सर कस्टमर कोड पे भी यही कर दें काइंडली, तो भाई यही कर लेते हैं, वी लुकअप, ठीक है, टेबल एरे, सही है। ये आया कस्टमर कोड, फॉल्स, 9810, सही। ये आया फॉल्स और ये आ गया 9810, ठीक है। तो देख रहे हो अब क्या होगा, अब ये ऑटोमेटिकली इस तरह से ये इंटीग्रेट हो चुका है। जब आप कस्टमर कोड, जब आप इनवॉइस नंबर चेंज करोगे कस्टमर कोड एंड वो चीज आ जाएगी, ठीक है। अब आओ प्रोडक्ट कोड पे। अब अगेन सर ये भी तो अपडेट करना है, क्या मैं एक एक करके डालूंगा, मैं बोलूँ आपको इनवॉइस बना के दो, आपने 1009, तो आप क्या गए 1009 यहाँ पे सर्च किया आपने, बोला सर इसका प्रोडक्ट कोड था 202, ये कॉपी करो, फिर प्रोडक्ट नेम था ये कॉपी करो। तो देखो ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना, प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी, ये चीज तो ऐसे नहीं होगी। सो व्हाट वी विल डू हियर, हम वी लुकअप लगाएंगे ताकि सब काम खुद हो। एक्सेल का मकसद ये है कि सारा काम खुद करना है, इसने हमने नहीं करना।
इसका मतलब ये है कि ये सारा काम खुद इसने करना है, हमने नहीं करना, सही है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने आया यहाँ पे वी लुकअप, बेसिक चीज होगी मेरी इनवॉइस नंबर, सही है, बेसिक चीज होगी मेरी इनवॉइस नंबर, ये आपने की। फिर आप आए टेबल एरे पे, आपने टेबल एरे सिलेक्ट किया ये। फिर आप आए भाई हमारे प्रोडक्ट कोड पे, तो प्रोडक्ट कोड इज दिस, सही है, 4। एंड फिर आए आप फॉल्स पे। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आप काम शुरू करो लॉकिंग का, कि सर मुझे लॉक किस किस को करना है। तो बेटा आपने इनवॉइस नंबर को मेरे हिसाब से लॉक कर देना है यहाँ पे, सही, क्योंकि देखो मैं अब आगे पीछे करूंगा ना, तो आपने इनवॉइस नंबर को लॉक कर देना है यहाँ पे, सही। इसी तरीके से फिर आपने इनवॉइस नंबर को लॉक किया, फिर आप यहाँ पे आओगे, आप इस पूरे सेगमेंट को लॉक करोगे, सही। इसी तरीके से फिर आपने D27 को लॉक नहीं करना अगेन। अब देखो D27 को लॉक नहीं करना, उसका रीजन है कि ये है कॉलम नंबर, मैं कॉलम नंबर आगे बढ़ाना चाहता हूँ, सही है, मैं कॉलम नंबर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो सर ये अब NA क्यों आ गया, जब आपने बोला था लॉक कर दोगे तो NA नहीं आएगा। देखो यहाँ पे देखो A1 से H25 है, सही है। अब यहाँ पे आओ B1 से 125, तो ये मसला हुआ है ना, ये लॉक नहीं हुआ, तो आप लॉक करो। दिस इज लॉक नाउ, ठीक है। देखो आ गया लैपटॉप, आ गई क्वांटिटी, आ गया रेट, आ गई अमाउंट, ठीक है। अच्छा, आइडियली दिस शुड बी द फॉर्मूला, ये फाइनल अमाउंट ना तुम्हारे पास फॉर्मूले के थ्रू आनी चाहिए, तो मैंने इक्वल्स टू करके मल्टीप्लाई कर दिया। आप भी लुकअप भी लगा सकते हो। अब आप चेंज करो और देखो, अब हर चीज हो रही है खुद ब खुद अपडेट, अब हर चीज हो रही है खुद ब खुद अपडेट। असल चीज ये है बेटा एक्सेल की। अब सिर्फ मैं ये इनवॉइस नंबर, बाकी सब पे मैंने फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट कर दिए, अब ये सिर्फ मैंने इनवॉइस नंबर अपडेट किया और ये काम। तो ये फंक्शन है वी लुकअप का। अच्छा दोस्तों, अब ये बिल्कुल बेसिक सा मॉडल था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मॉडल्स की इंप्लीमेंटेशन ज्यादा हो जाएगी और फॉर्मूलों का सीखना ज्यादा हो जाएगा। तो अगर सबको वी लुकअप क्लियर है तो काइंडली मुझे चैट बॉक्स पे बता दो। जो भी बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं वो चैट बॉक्स पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड वंस वी लुकअप इज डन, तो फिर मैं आपको बाकी लुकअप्स और इसके साथ साथ मजीद आगे फॉर्मूलों पे लेके जाता हूँ, और फिर इस मॉडलिंग की दुनिया में का आगाज करते हैं, सही। अच्छा बेटा, वी लुकअप में ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। हम आए यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट कोड से, अब समझो इस बात को, इस चीज को समझो। मैं ये चाहता हूँ कि प्रोडक्ट कोड से मुझे ये ट्रैक हो जाए कि ये प्रोडक्ट किसको बिकी है, मतलब कस्टमर पता चल जाए, और इसकी इनवॉइस क्या है। समझे? पहले तो ये था, जैसे इस इनवॉइस टेम्पलेट में हमने क्या किया, इस इनवॉइस टेम्पलेट में हमने ये किया कि आ, हमने प्रोडक्ट कोड से, इस इनवॉइस टेम्पलेट में हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट कोड से, सॉरी इनवॉइस से ये सारी चीजें बनाई। अब आपका मैनेजर आपको एक असाइनमेंट दे देता है, भाई मैं आपको प्रोडक्ट कोड दे रहा हूँ, आप मुझे कस्टमर कोड बता दो, एंड आप मुझे उसका जो है इनवॉइस नंबर बता दो, मतलब आप पीछे की मुझे चीजें बताओ। अब एक बच्चे ने क्या किया, बच्चा तो बच्चा है, उसने बोला सर प्रोडक्ट कोड दे रहे हैं ना आप, ये मेरा प्रोडक्ट कोड है, ठीक है, 202। मैं आया, मैंने वी लुकअप लगाया, ये वी लुकअप मैंने लुकअप वैल्यू ली, यहाँ आया मैंने ये सिलेक्ट किया, सही है, ये सिलेक्ट किया। अब आ जाओ, अब मैं चाहता हूं कि पहला दूसरा तीसरा, मुझे जो है वो तीसरा नंबर चाहिए, तो उसने 3 लिखा, ठीक है, एंड देन उसने फॉल्स बोला, और फिर उसने कर दिया एग्जैक्ट मैच करके। अब कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वी लुकअप की सबसे बड़ी लिमिटेशन पता है क्या है, कि जहां आपने लुकअप वैल्यू ले ली, जहां आपने लुकअप वैल्यू ले ली, वो उससे आगे से सर्च करेगा, सही है। जहां आपने लुकअप वैल्यू ले ली वो उससे आगे से सर्च करेगा, वो उसके पीछे से सर्च नहीं कर सकता। जैसे अगर तुम्हें 202 के आगे ये चाहिए कि इसकी 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 क्वांटिटी क्या है या प्रोडक्ट नेम क्या है, तो वो ये तो सर्च कर लेगा, क्योंकि अब इस दफा ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड, अगर तुम इसको सेकंड कर दो, अगर तुम इसको सेकंड कर दो तो आइडियली इसको ये बताना चाहिए। अब क्यों नहीं बता रहा उसको हम देखते हैं। लेकिन वी लुकअप की जो लिमिटेड जो वैल्यू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने हमेशा डेटा को आगे से सर्च करना है। जहां आपने डेटा पीछे से सर्च किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्यों नहीं सर सर्च कर रहा, उसका मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि आपने टेबल एरे गलत लिया हुआ है।
बेटा ये साइंटेक्स जिसको पढ़ना आ गया ना उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, उसके लिए अब फॉर्मूले लगाना कोई मसला ही नहीं है क्योंकि साइंटेक्स पढ़ना आ गया। अब आओ, अब आपने काम शुरू करना है यहां से, ठीक है, कॉमा टू, कॉमा फॉल्स। तो सर अब तो ये बता रहा है लैपटॉप, बिल्कुल बताना भी चाहिए। तो वी लुकअप की लिमिटेशन पता चली। अब पता है अब होता क्या है, आप रिव्यूज में बैठे हुए होते हो, अचानक से सवाल आ जाता है। आप रिव्यूज में बैठे हुए होते हो, अचानक से सवाल आ जाता है कि आप रिव्यूज में बैठे होते हो, अचानक से सवाल आ जाता है, यार मुझे जरा इसकी इनवॉइस कोड बताओ, इसका इनवॉइस नंबर बताओ। अब आप क्या करोगे, या तो आप मैन्युअली आके यहाँ से सर्च करना शुरू कर दोगे, सही है। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट कोड्स में सॉरी सेम कर दिए हैं, तो इनको मैं अलग कर देता हूँ। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आके इनवॉइस नंबर सर्च करना शुरू कर दोगे कि सर क्या इनवॉइस है, सही है। लेकिन ये चीज सही नहीं है, आइडियली आपको फिंगर टिप्स पे ये चीज पता होनी चाहिए। सोचो सीईओ सीएफओ के सामने ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे में जब आपने पीछे की वैल्यूज लानी है, जब आपने पीछे की वैल्यूज लानी है तो दो तरीके हैं, एक मैनुअल तरीका, सही है, एक मैनुअल का भी मैनुअल तरीका, एक नॉर्मल तरीका। कैसे सर, देखो, जो मेरा मैनेजर बहुत प्रेफर करता था, क्योंकि मेरे मैनेजर जो थे ना वो इतने ज्यादा एक्सेल ओरिएंटेड नहीं थे, उनको नॉर्मल चीजें चाहिए थी। तो वो क्या प्रेफर करते थे, वो आते थे यहाँ पे, ये उठाया, ये प्रोडक्ट कोड मारा कॉपी, ये प्रोडक्ट कोड मारा पेस्ट, सही है। अब आए यहाँ पे, फिर से वी लुकअप लिखा, ये किया। अब इस दफा ये इन्होंने टेबल एरे उठाया, सेकंड इज द इनवॉइस नंबर फॉल्स। सर आ गया आंसर इनवॉइस नंबर। इस इनवॉइस नंबर पे वी लुकअप मारा, सही है, ये उठाया, यहां से सिलेक्ट किया, सही है, फ्री फॉल्स, सर आ गया आपका कस्टमर कोड। बात ये है कि यार ये ये मैनुअल तरीका है स्टिल। देखो क्यों मैनुअल, क्योंकि आपने मैनुअली प्रोडक्ट कोड उठा के, आपने मैनुअली प्रोडक्ट कोड उठा के पीछे ले आए, ये मैनुअली तो हुआ, इंसानों का हाथी का काम ही तो हुआ, फिर जाके तुमने फॉर्मूले लगाया ना VLOOKUP। तो एक्सेल ने अपने आप को अपडेट किया है दोस्तों, पता है, उसने अपने एक्स्ट्रा लुकअप्स इनकर कर दिए हैं। सर कैसे, बेटा ये VLOOKUP था, ठीक है। अब आ जाओ एक्स लुकअप। एक्स लुकअप पता है क्या कहता है, एक्स लुकअप ये कहता है, अब देखो ये है लुकअप का इन शॉर्ट बड़ा भाई, ये लुकअप वैल्यू, ये लुकअप वैल्यू है, इसको ढूंढो। देखो ये पढ़ो, ये लुकअप वैल्यू है, लुकअप एरे ये है। लुकअप एरे कहां से ढूंढना है, लुकअप एरे क्या होता है, कहां से ढूंढना है, रिटर्न एरे, रिटर्न क्या करना है, ये ठक इनवॉइस नंबर। फिर से देखो, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, लुकअप एरे ये है, सही है, रिटर्न क्या करना है, कस्टमर कोड, ये आ गया कस्टमर कोड। समझे मेरी बात, अब इसको चेंज करते रहो, 204 ये चेंज होते रहेंगे, 202 ये चेंज होता रहेगा, 201 कुछ भी नहीं है, 2020 कुछ भी नहीं है, 208 सब आ गया। तो इसी तरह लुकअप के साथ बेटा आपने क्या सीखा, इसी तरह लुकअप के साथ आपने एक्स लुकअप भी सीख लिया, सही। तो एक्स लुकअप इसकी एक लिमिटेशन सही कर देता है। अच्छा एक्स लुकअप हर एक्सेल पे अवेलेबल भी नहीं है, ये सिर्फ एक बॉट वर्जन ऑफ एक्सेल पे अवेलेबल है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है, उसकी कोई 10 या $15 पर मंथ फीस होती है, सही। अगर आपके पास वो अकाउंट है 365 जिसे हम कहते हैं, तो उस पे एक्स लुकअप अवेलेबल है। वैसे एक्स लुकअप अवेलेबल नहीं है, इट्स अ बॉट वर्जन। तो क्योंकि मेरा तो ऑफिस का काम है, तो इस वजह से आई नीड टू हैव दिस। अदरवाइज वी लुकअप से भी आप काम कर सकते हो, वही मैनुअली आपने काम करना होता है, पीछे से आप उसको एक बेस बना के पीछे ले आते हो, एंड देन फिर आप ये सारा काम। तो बेटा इज इट क्लियर, बता दो, इज इट क्लियर। सही है भाई, आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार। देखो ये साइंटेक्स जो होता है ना, असल गेम ये है फॉर्मूले में, याद रखना ये चीज जिसको समझ आ गई ना,
आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ये चीज समझ आ गई ना अगर, तो यार यकीन करो काम हो जाता है। जैसे एक नया ये कॉनकैटिनेट फॉर्मूला, ये साइंटेक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइंटेक्स पढ़ोगे नहीं ना तो काम नहीं होगा, ये करना जरूरी है, समझे? ये साइंटेक्स का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई वी लुकअप एंड एक्स लुकअप पे हमारी बात हो गई, हमें ये फॉर्मुलों की ग्रिप अच्छी करनी है, सही है। अब आपने जब ये तीनों फॉर्मूले सीख ले ना, वी लुकअप, एक्स लुकअप, सम इफ, तो भाई क्या आप मॉडलिंग की दुनिया में एंटर हो रहे हो, क्योंकि देखो मॉडलिंग चलती है, ये बेसिक सा मॉडल है ना, इनवॉइस टेम्पलेट। अब लोग इसके 10-10 20-20 हजार चार्ज करते हैं। फाइवर अपवर्क पे जाते हैं और देखते हैं यार कि कोई क्लाइंट चाहता है मैं ऑटोमेटिक इनवॉइस बनवाना चाहता हूँ, भाई बना के दे दीजिए, ले लो, खत्म। कि यार मेरी ईमेल भी अपडेट हो जाए, मेरी मोबाइल भी हो जाए, ये सारी उसकी ख्वाहिशें देखी, एक प्राइस कोड की वो करके दे दी। तो एक्सेल की दुनिया बहुत बहुत जबरदस्त दुनिया है यार, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग की दुनिया। लेकिन उसके लिए एक्सेल पे बहुत अच्छी ग्रिप और उसके फॉर्मुलों पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। सही है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। या सो आ जाओ भाई। सम इफ एंड सम इफ्स, अच्छा अगेन टू सेपरेट फॉर्मूलाज, राइट? दो सेपरेट फॉर्मूला है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए क्या है। सही है। एक ओल्ड वर्जन है, एक न्यू वर्जन है, एंड ये किस लिए यूज होता है, तो रिक्वायरमेंट समझते हैं पहले। सही है। रिक्वायरमेंट समझ ली अगर, तो फिर हम काम भी कुछ कर लेंगे। सही है। आ जाओ भाई। अब देखो समिफ क्या कहता है। इस तरह का एक डेटा दिया हुआ है आपको, ये प्रोडक्ट वाइज है, फिल्टर तो लगाना आता ही है ना सबको अब। ये प्रोडक्ट वाइज है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास उसका रीजन है, ये तुम्हारे पास सेल्स पर्सन है, ये तुम्हारे पास सिटी है, ये तुम्हारे पास डेट है। सही है, तुम्हारे पास सेल्स अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार सर प्लीज मुझे जो है वो नॉर्थ का मुझे जो है वो नॉर्थ का प्रॉफिटेबिलिटी बता दो, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, तो एक तरीका अगेन फिल्टर लगाया, मैनुअल काम जिसे हम कहते हैं। सर नॉर्थ की प्रॉफिटेबिलिटी जो आ रही है वो आ रही है, ये रही 8,850। अच्छा भाई चलो, नॉर्थ में बॉस्टन ने कैसा परफॉर्म किया ये बता दो। सही। सर वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 4,000, 8,000 में से बॉस्टन जो है वो 4,000 है। सही है। ये एक तरीका हम अगर देखा जाए तो कर सकते हैं। एक मिसाल दी हुई है मैंने, एक मिसाल दी हुई है। इसी तरीके से आ जाओ भाई, लेट से मैं आपसे सिटी एनालाइज करवा रहा हूँ कि भाई न्यूयॉर्क की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है बताओ, तो आपने बता दिया सर न्यूयॉर्क की ये प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे इशू। यार आप मैनुअल कितना चेक करोगे? आपको आइडियली तो ये चीजें सामने होनी चाहिए आपके। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ यार मुझे किसी एम्प्लॉय का अगर पता करना है, मुझे बताओ जॉन ने कैसा परफॉर्म किया, जॉन की क्या सेल्स है, तो अगेन मैं फिल्टर करके नहीं बता सकता हूँ आगे। मुझे क्या करना होगा, मुझे उनको एक एक रिपोर्ट बना के देनी होगी कि यार दिस इज हाउ टीम हैव परफॉर्म। एक रिपोर्ट बनानी होगी, सही है। कि यार सर इस तरह से टीम ने परफॉर्म किया है, ऐसा ही है ना। तो आ जाओ भाई समय प्रैक्टिस पे, इस शीट पे। लेट्स से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि भाई मैं चाहता हूं मैं सिटी वाइज एक पीएनएल बना दूं। सही है। मैं चाहता हूं कि मैं सिटी वाइज एक पीएनएल बना दूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सारे सिटीज उठाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट करूंगा। सर मैंने सिटीज पेस्ट किया, अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बहुत एक्टिव बंदा हूँ, तो मैं इनकी फॉन्ट वगैरह ये सब लाजमी अलाइन करूंगा, बॉर्डर्स बॉर्डर्स हटाऊंगा। फिर मैंने आपको एक शॉर्ट की सिखाई थी रिमूव डुप्लीकेट्स की, ऑल्ट ए एम। डेटा में जाके ना आप डुप्लीकेट्स जो है वो रिमूव कर सकते हो, सॉरी ऑल्ट ए एम। सही है। दिस इज द रिमूव डुप्लीकेट की। तो ये आपने सिलेक्ट किया और कॉलम बी सिलेक्ट किया, ओके किया, तो अब आपके पास डुप्लीकेट्स हट गए। अब आपके पास सिर्फ 4 शहर आ गए जो हमारे पास यहाँ पर हैं, 4 शहर। सही है।
अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मैं इन 4 शहरों की, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मैं इन 4 शहरों की एक पीएनएल बना दूं। सही है। 4 शहरों का पीएनएल का क्या मतलब है कि यार रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितनी है। सही है। जो जो यहाँ बना हुआ है, इनफैक्ट ये कर, यही बनाना है, लेकिन ये सिटी वाइज बनाना है, लेकिन ये सिटी वाइज बनाना है। सही है? इन 4 शहरों की मुझे अगर अमाउंट चाहिए कि भाई सेल्स अमाउंट कितनी है और ये कितना है, तो ये कैसे होगा, दिस इज बेसिकली अ कंडीशन। भाई मुझे बॉस्टन का रेवेन्यू बताओ, मुझे बॉस्टन के रेंट एक्सपेंसेस बताओ, मुझे सैन फ्रांसिस्को के रेंट एक्सपेंस बताओ, मुझे न्यूयॉर्क की प्रॉफिट्स बताओ। तो वो क्या होगा, आप समिफ करोगे। सही है, दिस इज समिफ। ठीक है। अब ये क्या मांग रहा है, अगेन साइंटेक्स पढ़ो, अगेन साइंटेक्स पढ़ो भाई, अगेन साइंटेक्स पढ़ो। समिफ क्या कह रहा है, रेंज। सही है। समिफ क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, रेंज के भाई मुझे रेंज बताओ। तो रेंज क्या है मेरे दोस्तों, रेंज इज आपकी जो आप रेंज सिलेक्ट कर रहे हो, दिस इज, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ लोगे ना तो काम बहुत अच्छा हो जाएगा। सही है? अगर फॉर्मूले पढ़ लोगे तो काम बहुत अच्छा। बेटा मैं ये कह रहा था कि फॉर्मूला जो है ना, अगर वो पढ़ लोगे तो वो काम आसान हो जाएगा। ये कह रहा है रेंज बताओ। सही है। अब रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये है मेरे दोस्तों, आप जाओगे आप देखोगे कि यार डेटा सर्च कहां से करना है, दिस इज नॉट द सम रेंज। सही है, दिस इज नॉट द सम, दिस इज यार सर्च इसका करना है। फिर ये कह रहा है क्राइटेरिया क्या है, मुझे ये बता दो। तो क्राइटेरिया जो तुम्हारा है वो है बॉस्टन, कि इसको उस रेंज में से इस बॉस्टन को सिलेक्ट करना है। ठीक है। हाँ भाई। तो अब आपने क्या किया, अब आपने रेंज दे दी, क्राइटेरिया दे दिया, अब आपने सम रेंज देनी है। सही। सम रेंज का, सम रेंज वुड बी दिस। तो ये हमारे पास सेल्स अमाउंट आ गई। सही भाई, आवाज वगैरह क्लियर है ना। ये हमारे पास सेल्स अमाउंट आ गई बॉस्टन सिटी की। ठीक है, मैंने किया क्या, फिर से कर लेते हैं सर। सम इफ, ठीक है, अभी मैं सम इफ नहीं सिखा रहा, अभी मैं सम इफ सिखा रहा हूँ। ये कह रहा है रेंज बताओ, मतलब रेंज ये है मेरी जिसमें से ढूंढना है, दिस इज नॉट द सम रेंज, रेंज मतलब ढूंढना कहाँ से है। सही। फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज दिस। ठीक है। अब आ जाओ सम रेंज, सम किस चीज को करके देना है, तो रेवेन्यू को करके देना है। तो ये मेरे पास सैन फ्रांसिस्को। अब क्रॉस चेक करके फिल्टर करके देख लो भाई, सैन फ्रांसिस्को का क्या रेवेन्यू यही बन रहा है। इनफैक्ट फिल्टर भी क्या, मैंने आपको सब टोटल सिखाया था, याद है। आप यहाँ पे सब टोटल करके देख लो कि 9 दैट इज सम। ठीक है। ये आपने कर दिया सब टोटल, तो सब टोटल हमने सब जगह मार दिया। अब चेक कर लेते हैं भाई सैन फ्रांसिस्को का क्या आ रहा है। 48,200 सब से भी यही आ रहा है भाई। सही। फिर आओ बॉस्टन पे, तो बॉस्टन का 32,900 यही आ रहा है। ठीक है। अब वही के लॉकिंग सीखो, ताकि लॉकिंग से क्या होगा, लॉकिंग से ये फायदा होगा कि जब तुम लॉकिंग सीख जाओगे तो सबसे ज्यादा फायदा ये है कि फॉर्मूला तुम्हारा ऑटोमेट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ना कि यार वो डायरेक्टली बस बन जाएगा एंड वन क्लिक अवे होगा, रेदर देन इस तरह आप ये एरर्स फील करते रहो। तो अब लॉकिंग कैसे होगी भाई, समय, आपने देखा ये आपका क्राइटेरिया है। सही है। फर्स्ट इज द राइट, फर्स्ट इज द रेंज बेसिकली, तो रेंज आपने लॉक कर ली। ठीक है, रेंज चेंज नहीं होगी पूरे इस फॉर्मूले में, डायनामिक बनाना है ना हमने अपनी रिपोर्ट को, ये चेंज होता रहेगा। सही है। अच्छा इसमें भी अगर देखो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो ये चेंज मुझे करना है, लेकिन मुझे इसको वर्टिकली चेंज करना है, हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं करना। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं बी को लॉक कर लूंगा, मैं कॉलम बी को लॉक कर लूंगा, ताकि मैं इसको जब चेंज कर रहा हूं तो बी ना चेंज हो। सही। मैं कॉलम बी को लॉक कर लूंगा एंड इस रेंज को भी लॉक करूंगा। सही है। और इसको भी लॉक करूंगा। अब आ जाओ भाई, बनाते जाओ। ये किया, आपका बन गया। अच्छा अब देखो कुछ एरर हुआ है, सामने तुम्हारे पास एरर आया है, क्या एरर आया उसको समझते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने B3 को लॉक कर दिया। ठीक है। लेकिन ये स्टिल मुझे अब सेल्स बता रहा है, यस मैंने गलत चीज लॉक की है। सर क्या गलत चीज लॉक की है, बेटा आप देखो कि आपने ये चीज कैसे मैं लाता हूं, ये मैं बताऊंगा आपको। एच नहीं, आपको इसको लॉक नहीं करना चाहिए, हाँ। आपको इस सम रेंज को लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट
और ये सारी चीजें भी तो इसने हमें आगे प्रीव्यू करनी है, तो मैं सम रेंज को मैंने गलत लॉक किया है। सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डू दिस, एंड अब मैं इस फॉर्मूले को डायनामिक बना चुका हूं। तो आइडियली अब ये क्या करना चाहिए, आइडियली ये मुझे कंप्लीट एक बेहतर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए, जो ये कर भी रहा है। ये तो देख लो भाई, आपके पास सिटी वाइज सेल्स अमाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंस, मिसकेलेनियस एक्सपेंस, प्रॉफिट्स, ये सब आ गए। सही है? करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिंपल सम इफ का फॉर्मूला समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो। सिंपल रेंज लाओ, क्राइटेरिया लाओ, सम रेंज लाओ, और कुछ भी नहीं है। रेंज लाओ, क्राइटेरिया लाओ, सम रेंज लाओ, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब यही चीज, सर मुझे यही चीज चाहिए, लेकिन दिस टाइम आई विल हैव नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब मुझे ये चीजें चाहिए जो यहाँ पे थी। ठीक है भाई, इस पे बना लो, कोई मसला नहीं है। इतना ही शौक हो रहा है तो इस पे बना लो भाई। अगेन फील्ड्स आगे लाए, रिमूव रिमूव डुप्लीकेट किए। देखो अब ये डायनामिक रिपोर्टिंग होती है भाई, इस तरीके से काम होता है। ये चीज याद रखना, कॉर्पोरेट में ना मैनेजर कभी भी इस पे वेट नहीं करेगा, मैनेजर इस तरीके से काम करेगा। सही। एक मिनट यार। मैं एक चीज कर रहा हूँ जिससे ना आपके लिए इसमें आसानी हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए, अब भाई मैनेजर ने बोला मुझे रिपोर्ट जो है ना डायनामिक प्रेजेंट करो, कि मैं सिटी वाइज नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ रीजन वाइज। तो अगेन कुछ भी नहीं करना है यार, समिफ ही लगाना है। सही। आप देखो, अब और तरीके भी सिखाऊंगा, लेकिन समिफ तो सीखो पहले। अब समिफ का क्या होगा भाई, आए समिफ उठाया, रेंज सिलेक्ट की। अगेन नाउ दिस टाइम योर रेंज वुड बी दिस, राइट। अब रेंज ये होगी, क्राइटेरिया तुम्हारा होगा नॉर्थ। ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्राइटेरिया के बाद तुम्हारे पास सम रेंज, अगेन रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास नॉर्थ का रेवेन्यू बन गया। ये तुम्हारे पास नॉर्थ का रेवेन्यू बन गया। समझे? अब क्या करना है सर, अगेन आप इसको डायनामिक बनाओ भाई। पता है तुम्हें क्या क्या लॉक करना है, मुझे कॉलम लॉक करना है ताकि मैं आगे पीछे कर सकूं। मुझे क्राइटेरिया लॉक करना है, क्योंकि क्राइटेरिया तो यही रहेगा। ठीक है, क्राइटेरिया मेरा यही रहेगा। एंड इसके अलावा मुझे कुछ लॉक नहीं करना। तो ये आया, एंड देन टंटना। समझे भाई? ये चीज तुम्हारे पास हो गई। उसको थोड़ा बेटर प्रेजेंट करने के लिए हमेशा अकाउंटिंग में नंबर दिखाया करो। अकाउंटिंग में दिखाने की शॉर्ट की है ऑल्ट एच के, तो पढ़ने में आसानी हो जाती है। समझे भाई? तो दिस इज सम इफ फंक्शन। ठीक है। अब सम इफ का भी एक मसला है, चल जरा समझाएं। जैसे वी लुकअप का मसला समझाया, फिर वी लुकअप जो है उसको सही करना सिखाया, वैसे ही सर सम इफ का भी जो मसला है जरा वो तो समझाएं। सम इफ का भी जो मसला है जरा वो तो समझाएं। तो आओ बेटा समझाते हैं। देखो सम इफ का मसला ये, इसमें कंडीशन आप एक ही दे सकते हो। सम इफ का मसला ये है कि इसमें कंडीशन आप एक ही दे सकते हो। सर फॉर एग्जाम्पल बेटा, मतलब मैं ये चाहता हूं मुझे बॉस्टन की सेल्स मिल जाए। सही है? मैं ये चाहता हूं मुझे बॉस्टन की प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाए। ठीक है। मैं अगर बोलूं कि मुझे बॉस्टन की प्रॉफिटेबिलिटी दो लेकिन जनवरी के महीने की, मुझे बॉस्टन की प्रॉफिटेबिलिटी दो लेकिन जनवरी के महीने की। अब क्राइटेरिया क्या हो गया दोस्तों? अब क्राइटेरिया दो हो गए। अब बॉस्टन इज द क्राइटेरिया। सही है? अब बॉस्टन इज द क्राइटेरिया, एंड देन
एंड देन मेरे पास अब क्राइटेरिया डेट भी आ गई, बॉस्टन इज द क्राइटेरिया, एंड अब उसके बाद मेरे पास क्राइटेरिया जो है वो डेट भी आ गया। तो सर अब क्या करूंगा, अब मेरे पास क्राइटेरिया जो है वो डेट भी आ गया, अब क्या करूंगा, अब मेरे दोस्तों सम इफ नहीं यूज हो सकता, क्योंकि देखो ना सम इफ में अब क्राइटेरिया ही क्या है, एक है भाई। अब सम इफ में क्राइटेरिया ये है, तो ऐसे में मैं सम इफ यूज करता हूँ, सही है। व्हेन वी हैव मोर देन वन क्राइटेरिया तो फिर मैं सम इफ यूज करूंगा, सही है। व्हेन वी हैव मोर देन वन क्राइटेरिया तो फिर सम इफ यूज करूंगा, समझे। कोई सवाल हो सम इफ का तो पूछो, अदरवाइज जो है हम लोग सम इफ पे आ जाएंगे। हाँ भाई, बड़े सम इफ पे। चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेम रिपोर्ट चाहिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेम रिपोर्ट चाहिए, लेकिन मुझे अब जो ये रिपोर्ट चाहिए, ये चाहिए ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे जो नंबर्स मिले हैं वो जनवरी के महीने के, मुझे जो नंबर्स मिले हैं वो जनवरी के महीने के में मिले हैं। तो बेटा अब मुझे क्या करना होगा, बल्कि ये आपके रिकॉर्ड के लिए काम आ सकती है, तो मैं इसकी सेम कॉपी बनाऊंगा, सही है। और ये मैं यहाँ पे ले आया। अब मैं इधर लगाऊंगा सम इफ, सही है। एक हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि ये सम इफ की हेडिंग है, और ये आ जाओ सम इफ्स। अब बेटा जब मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो फिर सम इफ का फॉर्मूला नहीं चलेगा, बल्कि सम इफ्स का फॉर्मूला चलेगा, सही है। अब आओ सम इफ। अब देखो यहाँ ना वो क्राइटेरिया सम इफ सम रेंज ये थोड़ा आगे पीछे कर रहा है। अगर तुम सम इफ का फॉर्मूला देखो तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले आता है क्राइटेरिया, सही है, सॉरी रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। अब सम इफ्स का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें कुछ और है, हाँ, उसमें कुछ और है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया, तो इस चीज का ख्याल रखना। अब सम रेंज क्या है भाई, सम रेंज इज सेल्स अमाउंट, ये हो गई। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज ये है। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज बॉस्टन, ठीक है। अब आओ क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, अब क्राइटेरिया रेंज टू इज द डेट, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज टू इज द डेट, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज टू आ गया, तो अब क्राइटेरिया रेंज टू में हमारे पास क्राइटेरिया टू क्या है, ये जनवरी है, सही। अब क्या करेंगे सर, अब बड़ा फॉर्मूला यूज करो, और देखो अब देयर इज अ इशू अगेन। देखो एक फॉर्मूला लगाओगे तो इशू आएगा, अब उस इशू को रिजॉल्व करेंगे। फॉर्मूले लगाएंगे तो इशू आएगा, अब उस इशू को रिजॉल्व। अच्छा देखो बेटा, इशू क्या है, जब मैं जैन लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो प्रॉब्लम ये इसको फैच नहीं कर पा रहा डेटा को। क्यों नहीं फैच कर पा रहा सर, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे जैन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है। तो आइडियली मुझे इसको मंथ करना चाहिए। मैं इस डेटा को थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि मैं आपको अपनी अपनी जो बात है, जो मेरे दिल में बात है, वो मैं आपको समझा सकूँ। के लिए मुझे थोड़ा सा डेटा को अल्टर करना पड़ेगा, तो लेट्स डू दैट। तो उसको करते हैं हम अल्टर, ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं, सही। मैं सिर्फ मंथ्स इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, मैं डेट्स रिमूव कर रहा हूँ, ताकि हमारा काम आराम से हो जाए। ये हो गया भाई। अब आ जाओ, अब देख लो यहाँ पे डेटा बन गया, बस बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब तुमने दो क्राइटेरियाज दिए। अब तुमने बोला बॉस्टन की सेल्स बताओ जनवरी में, आप जाओ जरा देखो, तो बॉस्टन की सेल्स कितनी बन रही है, 32,900। सर आप यहाँ 12 क्यों कह रहे हैं, बेटा मैं जनवरी में कह रहा हूँ, मैं जनवरी में कह रहा हूँ। तो देखो जनवरी में 12,000 ही बन रही है, समझे, जनवरी में 12,000 ही बन रही है। तो अब सर,
अब क्या करना है जरा समझाएं, अब क्या करना है सर जरा समझाएं। तो बेटा अब ये मेक श्योर कर लो, अब बेटा ये मेक श्योर कर लो कि समिफ भी आ गया, समिफ्स भी आ गया। आप देखो कैसे, अब तुम अगेन लॉकिंग करोगे ताकि रिपोर्ट डायनामिक बने। तो तुम्हें मंथ लॉक बिल्कुल रखना है, सही है। ये सिर्फ कॉल जी तुम्हें लॉक नहीं करना क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा। बी का B13 तुम बिल्कुल लॉक करोगे, सही है। एच क्या था जरा सोचो, एच क्या था जरा सोचो भाई, ये सेल्स अमाउंट है, ये लॉक नहीं करना, सही है। तो अगेन जी क्या था, फिर ये भी पता होना चाहिए यहाँ। तो जी वॉज मंथ, तो जी बिल्कुल लॉक होगा, ये वाली साइड बिल्कुल लॉक होगी। तो देखो जितना रिपोर्ट को डायनामिक कर सकते हो ना उतना कर दिया करो, ताकि यार बाद में हमारे लिए आसानी हो। हाँ? एफ क्या था ये देख लो भाई। सर ये आप कैसे कर रहे हैं, ये क्या ला रहे हैं आप, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, आखिर में बताऊंगा। एफ इज द सिटी नेम, तो उसको भी लॉक करना है, सही। एफ इज द सिटी नेम, तो उसको भी लॉक करना है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ो बेटा, चेक करते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। चेक करते हैं कि ये हो रहा है या सही या नहीं हो रहा। सर लग तो कुछ सही रहा है, लेकिन बेटा आप देखो ना, आप ये आप इस तरह के काम करके आगे भेज नहीं सकते हो until and unless कंफर्मेशन ना हो जाए। वो कंफर्मेशन कैसी होगी ये भी बताऊंगा, डोंट वरी। अब वो कंफर्मेशन कैसे होगी ये भी बताऊंगा, लेकिन आइडियली मेक श्योर किया करो, आइडियली मेक श्योर किया करो कि इन फॉर्मूलों का यूज करो, सही है। अब यहाँ पे एक टोटल बना लेते हैं और टोटल का चेक बना लेते हैं। सर चेक क्या होता है जरा समझाएं बेटा, ये सम किया, सही है। अब इस सम को चेक लाजमी कर लो, सही है, इस सम को चेक लाजमी कर लो, क्योंकि हमें तो मैनेजर ने हमसे क्या मांगी है, मैनेजर ने हमसे तो ये रिपोर्ट मांगी है ना कि मुझे सिटी वाइज रिपोर्ट दे दो। तो वो आपने बना दी सिटी वाइज रिपोर्ट, लेकिन बात ये है इसको चेक कर लो कि सही है कि नहीं है। तो एक चेक तो ये कि आपने यहाँ पे सम किया होगा, आप यहाँ पे सम करो, सही है। आप यहाँ पे सम करो और यहाँ से चेक बना लो, ठीक है। आइडियली तो ये काम करना चाहिए, लेकिन अगेन यहाँ सम तो हर महीने का हुआ हुआ होगा, सही। यहाँ सम तो हर महीने का हुआ हुआ होगा। तो सर अब मैं इन नंबर्स को अश्योर कैसे करूं कि यार ये चीज मैंने सही की है या नहीं। तो देखो बेटा इसका सिंपल सा तरीका ये है कि या तो आप मैन्युअली आओ यहाँ पर आप आए और ये आपका मैन्युअली आपने चेक कर लिया यार 14,020 बन रहा है फॉर फॉर जनवरी। अगर मैं देखूं, सही है, दिस इज ऑल 3 मंथ्स। तो मैं आया जनवरी देखने, तो 4840 मैच हो रहा है, लेकिन इस तरह आप बहुत टाइम लग जाएगा, सही है, इस मैनुअल तरीके में। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सब टोटल बना लेंगे, सही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सब टोटल बना लेंगे ताकि वी मेक श्योर कि वी आर रिपोर्टिंग द नंबर राइट। हम नंबर जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही रिपोर्ट कर रहे हैं, सही है। हम ये करें, सही है बेटा। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू प्रोसीड। अब सर प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, समिफ और समिफ्स की प्रैक्टिस के लिए बेटा ये एक पूरा समिफ के बेसिस पे बना हुआ है। अगेन इसको आप क्या करना, अपने बेसिस पे बना लेना, मतलब समिफ्स के बेसिस पे बना लेना, सही है। एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। अच्छा सर अगर मैं अब मंथ चेंज करूंगा मेरी रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी। देखो बेटा तुम्हारे सामने है, तुम मंथ चेंज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट अपडेट होती जा रही है, सही। अप्रैल का डेटा है नहीं तो वो 0 दिखा रहा है। इसी तरीके से फैब डाल दो तो वो अपडेट इस तरह हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हटा दो तो ये हो गया। मतलब आपने अपनी रिपोर्ट को एक टोटली डायनामिक कह दिया। सोचो अब आप ऐसे करके गए और आपको बोला यार जैन की जरा बॉस्टन की परफॉर्मेंस दिखाना, ये सिर्फ जैन डाला और बॉस्टन की परफॉर्मेंस आ गई। तो इस तरह का काम होता है। मैं इस एक्सपीरियंस को इस वजह से शेयर कर सकता हूँ और करता भी हूँ कि बेटा इन 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 द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई हैव वर्क, वी वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव और हमें ये नंबर्स बनाने होते थे। तो जिसकी इन इन चीजों पे ग्रिप अच्छी होगी ना इस फाइनेंशियल मॉडलिंग पे, तो वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वरना अगर वो एक बंदा एक टाइमली इंफॉर्मेशन, हमने एसीसीए में पढ़ा है याद है, टाइमली इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का टाइमली होना चाहिए। सोचो सीईओ पूछ रहा है और आप कह रहे हो सर 2 घंटे में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है, परफॉर्मेंस ही इवैल्यूएट नहीं हो पाएगी, सही, परफॉर्मेंस ही असेस नहीं हो पाएगी। तो बेटा अभी तक यू गाइस हैड सम इफ। अच्छा वो चेक कैसे करना है कि आपका डेटा सही है या नहीं है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले first what you need to do is you have to learn the pivot table also। सही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पिवट टेबल भी सीखना है कि यार पिवट टेबल जो है वो हमें
आ जाए and उसके बाद हम बात आगे बढ़ाएंगे, सही है, उसके बाद हम बात आगे बढ़ाएंगे। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो यार आप पूछ सकते हो। सो फार वी हैव डन वी लुकअप एंड नेक्स्ट लुकअप, फिर वी हैव डन सम इफ्स, सही है। अब हम पिवट टेबल की तरफ जा रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हो, सही है। चले भाई, पिवट टेबल की तरफ बढ़े। अच्छा देखो, पिवट इज नथिंग अ न्यू टेबल, सही है। पिवट एक नई चीज नहीं है, समीप ही है, लेकिन एक अच्छा वर्जन, एक आसान वर्जन, सही है। पिवट कोई न्यू चीज नहीं है, समीप ही है, लेकिन एक अच्छा वर्जन, एक आसान वर्जन। तो चलो भाई पिवट की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगेन यू नीड दिस डेटा, सही है, आपको ये डेटा चाहिए होगा। आप क्या करोगे, आप इंसर्ट में गए और पिवट, सही है, इंसर्ट में गए और पिवट, ठीक है। तो आ जाओ भाई, ऑल्ट एन वी, और टेबल रेंज, यस टेबल रेंज से ही चाहिए। देखो इसने खुद अपनी रेंज सिलेक्ट कर लिया, और न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो इसने देखो खुद अपनी रेंज सिलेक्ट कर ली। ओके किया, तो ये आपका पिवट टेबल का एक टैब बन के आ गया। मैं इसको रीनेम भी कर देता हूँ, क्लास 5 पिवट टेबल, ताकि आपके पास रिकॉर्ड भी सही बनता रहे, नोटिंग भी सही हो। अब भाई ये पिवट टेबल का, अब भाई ये पिवट टेबल क्या है जरा समझा दें, तो आ जाओ बेटा समझा देते हैं पिवट टेबल। बेटा देखो पिवट में भी ना सारी वही फील्ड्स हो गई, ये समझो ये हाईटेक वर्जन ऑफ समिप्स है, सही है, हाईटेक वर्जन ऑफ समिप्स है। ये बहुत अच्छा वर्जन ऑफ समिप्स है, मैं इसको ऐसे समझता हूँ, सही। जो काम मैंने समिप्स लगा के किया वो पिवट करके यूं हो सकता है, सही। वो पिवट करके यूं हो सकता है। ये मैं आया सिटी लेके, तो देखो सिटी खुद ब खुद आ गए यहाँ पे। ये मैं आया सिटी लेके, सिटी खुद ब खुद यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं आ जाता हूँ सेल्स अमाउंट लेके, तो देखो सेल्स अमाउंट सामने आ गई, कॉस्ट लेके आया, कॉस्ट सामने आ गई, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस लेके आया, अदर एक्सपेंस सामने आ गई, रेंट एक्सपेंस लेके आया, रेंट एक्सपेंस सामने आ गया, मिस्केलेनियस एक्सपेंस सामने आ गया, प्रॉफिट सामने आ गया। सर ये तो आपने कमाल, ये तो आपने मतलब दुनिया हमारी इधर उधर कर दी, देखा जाए तो। सर ये तो आपने हमारी दुनिया इधर उधर कर दी। क्यों बेटा, क्योंकि अभी आप मैनुअली ये सारा काम कर रहे थे, अभी आप मैनुअली ये सारा काम कर रहे थे, और ये आपने आके सर क्या कर दिया, ये सर ये आके आपने क्या कर दिया कि ऐसा ऐसा जादू चला दिया कि जो काम मैं अभी फॉर्मूलों के थ्रू कर रहा था, वो बस एक क्लिक पे होता जा रहा है। बेटा ये पिवट है क्या, पिवट समिप्स ही तो है। पिवट टेबल होता क्या है, पिवट टेबल बैकएंड पे समिप्स के ही तो फॉर्मूले लगे हुए होते हैं, और थोड़ी कुछ होता है। अगेन फिर उसको आपने ऑल्ट एच के दबाया, एंड आपने अकाउंटिंग वर्जन में कर दिया, क्योंकि अकाउंटिंग वर्जन थोड़ा सा यार प्यारा लगता है। मैं पर्सनली अगर बोलूँ ना कि अकाउंटिंग वर्जन थोड़ा सा प्यारा लगता है। ये मैंने टोटल मैच भी कर रहा हूँ भाई, टोटल मैं साथ साथ मैच भी कर रहा हूँ। तो सर ये तो एक गजब की चीज सिखा दी आपने पिवट टेबल में। बेटा देखो, जब समिप्स का टाइम ना हो, मूड मूड पे होता है यार, समिप्स का टाइम ना हो तो पिवट लगा देना, समिप्स का टाइम हो तो पिवट ना लगाना, सिंपल। ये कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं।
सही। अच्छा सर सिटी वाइज नहीं चाहिए, सिटी हटा दो, रीजन वाइज चाहिए, रीजन लगा दो, रीजन वाइज आ गया है। सही। सिटी वाइज नहीं चाहिए, सिटी हटा दो, रीजन वाइज चाहिए, रीजन लगा दो, और क्या, ये इस तरह से आ गया। समझे? तो मतलब एक कैटेगोरिकली सोचो तो एक बहुत अच्छी चीज मैं जैसे कहूंगा पिवट। और हम अक्सर पता है कॉर्पोरेट में ये पिवट यूज ही नहीं करते, हम इन फॉर्मूलों पे लगे हुए होते हैं। अरे भाई आप रिक्वायरमेंट समझो। देखो एक्सेल उसका बहुत फायदेमंद होगा, एक्सेल उसका बहुत काम का होगा जिसको रिक्वायरमेंट की समझ अच्छी आएगी। जैसे ही रिक्वायरमेंट समझ आई तो फिर तो ये फॉर्मूलों का गेम है ना, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट समझ आ गई तो फिर तो ये फॉर्मूलों का गेम है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना दोस्त। अगर फॉर्मूलों का ना समझ आया तो फिर समझ आता है यार। फिर जो है हमें मेक श्योर करना है कि हम लोग इसमें अप्रोप्रिएटली अपने जो है वो डिसीजंस लें, अप्रोप्रिएटली जो है वो काम कर रहे हो। अगर फॉर्मूले ही समझ आ गए तो फिर तो सारा काम हो गया ना। पिवट इटसेल्फ इज अ मॉडल। सही, ये खुद मॉडल। सर रीजन वाइज नहीं चाहिए, सेल्स पर्सन वाइज चाहिए, आ गया भाई सेल्स पर्सन वाइज। सर प्रोडक्ट वाइज चाहिए, प्रोडक्ट वाइज आ गया। बेटा ये कमाल की चीजें हैं, अभी अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग समझो बिल्कुल दुनिया में ना, बस अभी गेट खोल के दाखिल हुए और ये चीजें आ गई हैं तुम्हें। ये चीजें हमें सीखते सीखते पता नहीं कितना टाइम लग गया था। अगेन इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात है दोस्त, अगेन इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात है। समझे भाई? तो बैक टू बेसिक्स सिटी वाइज करते हैं। सही है, बैक टू बेसिक्स सिटी वाइज करते हैं। अच्छा आप यहीं पिवट में ना मैं कुछ चीजें सिखा देता हूँ। सही है, यहीं पिवट में मैं कुछ चीजें सिखा देता हूँ, जैसे इंसर्ट टाइमलाइन। सही है, ये पिवट में हमारे पास सॉरी मैं यहाँ पे देखो अब डेट नहीं है क्योंकि मैंने वो डेट हटा दी ना। सो लेट्स जस्ट मेक इट अ डेट ऑल्सो। हम वहाँ पे डेट ऐड कर देते हैं जो मेन सोर्स डेटा था। तो फिर आप टाइमलाइन पे कैसे काम करना है मैं वो सिखा देता हूँ। सही है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको डेट ऐड करके दिखा देता हूँ। तो फिर इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। ठीक है। तो यहाँ हमने डेट्स हटानी थी, मैं वापस बल्कि एक कॉलम ही बना लेता हूँ डेट, तो फायदा हो जाएगा बार बार, क्योंकि दोनों फील्ड्स काम किया ना। बेटा जब मैं जिस कॉर्पोरेट में काम कर रहा था ना, वहाँ ये काउंट करो ये कितनी है, ये 81 है। वहाँ पता नहीं लाखों फील्ड्स होती थी एक्सेल में। एक्सेल की काउंटिंग तो अनलिमिटेड है, बताया है पहली क्लास में ही। तो जब इतनी फील्ड्स होती थी ना, फिर आप इन फॉर्मूलों पे आपको मतलब हाथ तेज ही रखना पड़ता है, वरना आप कुछ कर नहीं सकते। सही। तो लेट्स मेक इट अ डेट फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट सही करना है। अब ये चीजें भी देखो सीख लो, साथ साथ ही काम आती है वो। लाइक मैं ये फॉर्मेट डेट का प्रेफर करता हूँ। And एक दिन बढ़ाओ, आज ये कर दो ठीक। सही है, तो जैन आ गया, अब जैन के आगे जैन ही लिखा हुआ होना चाहिए। फैब आ गया, फैब के आगे फैब ही लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास डेट भी आ गई। ठीक है, अब हमारे पास डेट भी आ गई। सो लेट्स गो बैक टू पिवट टेबल। अब हम पिवट टेबल पे वापस जाते हैं और हम ले आते हैं सिटी वाइज। हम बेसिक्स थे, सिटी वाइज पे आ गए। तो ये अब पिवट टेबल को करो रिफ्रेश। होपफुली इससे हो जाना चाहिए, आई डोंट थिंक सो इससे मसला करना चाहिए अब। ये आ गया ना भाई, देख इंसर्ट टाइम। अब तुमने डेट डाल दी, आ गया भाई ये टाइमलाइन बन के। अब देखो ये क्या कह रहा है। अब यहाँ पे ना एक पूरा बहुत अच्छा गेम होगा। सही है, अब देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई आपको 12 महीने उसने दे दिए। ठीक है, अब मैंने जैन कर दिया तो ये सिर्फ जनवरी का डेटा। अब मैंने फैब कर दिया तो ये सिर्फ फैब का डेटा आ गया। मैंने मार्च कर दिया तो ये सिर्फ मार्च का डेटा आ गया। मैंने अप्रैल किया तो पूरा डेटा ही चला गया। क्यों? क्योंकि टेबल में अप्रैल का डेटा नहीं है। मई कर दिया तो मई का कुछ भी डेटा नहीं है। वापस जैन कर दिया तो जैन, इसको क्रॉस कर दिया तो ये डेटा आ गया। सर ये तो आपने समिफ समिफ आउटडेट कर दिया। बेटा वही बात है ना, जितनी क्रिटिकलिटी है, जितनी जरूरत है। मतलब मेरा तो रोल ऐसा हो चुका था ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं पिवट्स और इन समिफ्स के बगैर ऑपरेट ही नहीं कर सकता था। मतलब ऐसा होता था कि हमें जब कहीं कहीं रात भर ऑफिस में बैठना पड़ जाए और सुबह को उठे तो सबसे पहले यही देखते थे पिवट हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस तरह की हालत हो चुके थे। सही है, इस तरह के हालात हो चुके थे। सही है।
समझे भाई? तो एक तो ये काम हो गया। अच्छा सेकंडली सर कुछ और भी अच्छी चीज़ें सिखा दें तो आ जाओ भाई एक और चीज़ सिखा देते हैं, स्लाइसर। सही है, एक और चीज़ सिखा देते हैं स्लाइसर। लेट्स से मैं स्लाइसर लगाना चाहता हूँ सेल्स पर्सन पे, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, सही है? स्लाइसर लगाना चाहता हूँ सेल्स पर्सन पे अगेन अब आ जाओ। अब देखो अब क्राइटेरियाज़ ये है पूरा क्राइटेरिया का गेम ही, सम इफ्स का गेम ही। लेकिन अब देखो अब मुझे चाहिए जैन की परफॉर्मेंस चाहिए एलिस की। तो एलिस भाई ने जैन में इन 3 शहरों में परफॉर्मेंस दी है। इन 3 शहरों में सेल्स की है। मुझे जैन की परफॉर्मेंस चाहिए बॉब की, तो बॉब भाई ने इन 2 में काम किया है। मैरी की, तो मैरी ने इन 3 में काम किया है। जॉन की, इन जॉन ने। तो देख रहे हो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो जाएगी भाई। तुम्हें मैनेजर कहता है कि भाई मुझे बताओ कि किस तरीके से किस तरीके से वी गोना बी वर्किंग ऑन बॉब बॉब किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तुमने बोला सर जैन में उसकी परफॉर्मेंस ये थी। अच्छा यार बॉब की मार्च की परफॉर्मेंस दिखाओ। सर मार्च की परफॉर्मेंस बॉब की ये रही। जैन में उसने प्रॉफिटेबिलिटी दी थी 3030 और मार्च में उसने प्रॉफिटेबिलिटी दी है सर 4080। तो बेटा ये तो मतलब सोचो ना इतनी आसानी से अगर तुम नंबर्स कोट करना शुरू कर गए तो याद करो अपना बचपन। इतनी आसानी से अगर तुम नंबर्स कोट करना शुरू कर गए तो याद करो बेटा अपना बचपन जिसमें ये चीजें आसानी से नहीं होती थी। हाँ, जिसमें ये चीजें आसानी से नहीं होती थी इतना। सर मैं सिटी वाइज नहीं मैं रीजन वाइज परफॉर्मेंस एनालाइज करना चाहता हूँ। आ जाओ भाई रीजन वाइज कर लो, इसको रीजन कर दिया। आ जाओ भाई मार्च में इस रीजन की क्या परफॉर्मेंस है, मार्च में एलिस की क्या परफॉर्मेंस है, तो इसने 2 ही रीजन में काम किया। समझ रहे हो भाई? तो कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा हो रहा है और अभी यकीन करो बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हो। जब हाई-फाई चलोगे ना तो खुद ही बता दूँगा कि हाँ यार अब हाई-फाई चल रहे हो। जब हाई-फाई चल रहे होगे ना तो खुद ही बता दूँगा कि हाँ यार अब हाई-फाई चल रहे हो। अभी बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हो। बिल्कुल बेसिक पे आपका जो कमांड देखना चाहता हूँ मैं कितनी हुई है, सही? तो अब इसी से रिलेटेड ना मैं एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस अटैच करूँगा, सही है? इसी इसी से पर्टेनिंग मैं एक्सेल में कुछ क्वेश्चन करूँगा। आपके एलएमएस पे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, तो उन पे आप सम इफ्स, पिवट की प्रैक्टिस करो। देखो बेटा आता सिर्फ प्रैक्टिस से है। मैं यही कह रहा हूँ ना इस कोर्स के बाद व्हाई यू आर एबल टू परफॉर्म ऑन जो हमारा फाइवर है, नपवा का उसका रीज़न ये है कि आपको प्रैक्टिस इतनी कराऊँगा कि आप फिर वहाँ जाके आप सिंपल उनसे पूछोगे कि यार व्हाट डू यू नीड एक्जेक्टली? व्हाट व्हाट बेटा इस तरह से सॉफ्टवेयर्स बन जाएँगे। सोचो ना एक एक्सेल पे मुझे याद है एक पर्टिकुलर स्कूल को एक एक्सेल पे सॉफ्टवेयर चाहिए था, मैंने बना के दे दिया था कि यार ये लो। पीछे बैकएंड पे सम इफ्स, पिवट्स और यही सब लगे हुए थे, उनको सिर्फ ये फ़िल्टर चेंज करना होता था। उनको सिर्फ ये चेंज करना होता था, मंथ की परफॉर्मेंस आ जाती थी। उनको मैंने डेटा इनकॉर्पोरेट करना सिखा दिया था, समझे? तो ये चीज़ें बेटा अब सीखनी पड़ेंगी हाँ, ये चीज़ें अब सीखनी पड़ेंगी, बगैर सीखे काम नहीं होगा, सही है? बगैर सीखे काम नहीं होगा इस पे। कोई क्वेरी है तो पूछ लो। अदरवाइज़ हम जो है फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, सही? कोई क्वेरी है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक्स हाँ।